हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। आज मैं आप लोगों को अपनी पुरानी यादों से परिचित करा रही हूँ। देखिए, मेरी तब यूट्यूब नहीं था, तब मैंने ये सारे साड़ियों से बेड कवर, दीवान कवर, काउच पर डालने का रनर, ये सब कुछ बनाया था। देख ही रहे हैं आप लोग, धीरे धीरे सब कुछ। और ये सब साड़ियों से भी बना, ज़्यादातर साड़ियों से बना है। और कोई साउथ सिल्क की साड़ी है, कोई कॉटन साड़ी है, कोई सिंथेटिक साड़ी। सिंथेटिक मीन्स मतलब जो मोटी साड़ियाँ आती हैं बिना ट्रांसपेरेंट की हुई, उस तरह की। ये कॉटन में बना है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी कुछ बनाया था। और इधर बीच मुझे अपने एक तखत के लिए भी एक कवर चाहिए था, तो उसका वीडियो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा कि पहले क्यों ना अपनी कलाकारी थोड़ी सी आप लोगों को दिखा दूं। एक वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुकी थी बहुत साल पहले, लेकिन मैंने सोचा कि अब एक नया, और जो नई बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं उनके लिए भी एक वीडियो डाल देती हूँ। मेरा सामान भी बन जाएगा, मेरी राखी और दिवाली की तैयारी भी हो जाएगी। तो देखिए, ये दोहर है, ये मेरा बेटा है। और सिंगल बेड की चादर मैंने पैचवर्क से रेडी की थी बहुत सन 2000 से मैं इसको बनाना स्टार्ट की हूँ। ये एसी का क्विल्ट है। और इस तरह से ये सिल्की साड़ियाँ हैं, इनमें फूल वगैरह लोगों ने बनाए थे। ये सब ऑर्डर पे बना है। और अब मैं वीडियो पे दिखाती हूँ क्या बना। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। आज एक नया प्रोजेक्ट उठाया है मैंने, और वो है कि मेरे पास एक तखत है। उस तखत की जो लंबाई चौड़ाई है, यहाँ से बताती हूँ। मान लीजिए तखत है, तो उसकी जो ये विड्थ है वो है 48, और जो ये लेंथ है ये है 72 इंच में। 48 इंच, 72 इंच, काफ़ी चौड़ा तखत है। तो अब वो रहता है गेस्ट रूम में, तो उस पर चादर डालते डालते मैं बोर हो गई। तो गेस्ट रूम है, तो मैंने सोचा एक कवर बना दिया जाए जो हमेशा बिछा रहे और देखने में अच्छा लगे। गेस्ट आएंगे तो हटा देंगे या उसी के ऊपर चादर डाल देंगे तो सो सकते हैं। तो मेरे पास एक ये सिल्क की साड़ी है, और इसमें काफ़ी बड़ा इसका पल्ला है और दोनों तरफ बॉर्डर है। साड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब पहने नहीं जाती मुझसे, तो इसको कुछ बनाना ज़रूरी है और यूज़फुल चीज़ बनाना है। ये पूरी तरह से वॉशेबल भी बनाएंगे हम लोग एक बार, क्योंकि रोज़ तो वॉश हुआ नहीं, एक बार वॉश हुआ तो उसके बाद इसको प्रेस करके रख सकते हैं या तुरंत बिछा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना ये बूटी और पल्ला है इसको पहले हम निकाल देंगे। तो इसको यहाँ से, यहाँ पे ये क्रीज बनी हुई है ताकि यहीं से इसको कट करके निकाल देंगे। तो काटना ऐसा है मुझे कि मुझे ये बॉर्डर मिल जाए जो कहीं काम आ सकता है। तो अभी हम एकदम से पूरा नहीं काटेंगे, इसका बॉर्डर निकालेंगे पहले। बॉर्डर में थोड़ा सा मार्जिन लेके काटेंगे, जिससे कि कहीं लगाना हो तो सिलने के लिए हमारे पास जगह रहे और बॉर्डर हमारा सुरक्षित रहे। तो इसका हम दोनों साइड का बॉर्डर निकाल लेंगे। बॉर्डर हम निकाल चुके हैं। अब ये बूटी का हिस्सा और आंचल का हिस्सा हम पूरा इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब देखना है जो बची हुई साड़ी है हमारी, ये इसकी लेंथ और विड्थ कितनी हमको मिल रही है। तो पहले विड्थ देख लेते हैं। और मेरे तखत की जो विड्थ है वो है 48। तो यानी कि इसमें अभी 10 इंच इधर, 10 इंच इधर, दोनों तरफ कुछ लगाना पड़ेगा। अब इसको देखते हैं 72। पहले इसको फोल्ड करेंगे, देखेंगे इसकी लेंथ पूरी आ रही है कि नहीं, क्योंकि कपड़ा एक बार कट गया अगर तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा जोड़ लगाने पड़ जाएंगे। पहले हम बहुत पेशेंस के साथ इसमें इसकी नाप जोख करेंगे। यहाँ से ये मिल जाएगा 12, यानी कि हम अगर इसको डबल फोल्ड करके बनाते हैं तो काफ़ी कपड़ा बेकार हो जाएगा, और अगर सिंगल फोल्ड में बनाते हैं तो कपड़ा थोड़ा सा और ऐड करके, कोई दूसरा कपड़ा जोड़ करके हम दो इसके तखत के कवर या पूरा सेट बना सकते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम। तो ये हमको कपड़ा, इसकी विड्थ मिल रही है 38, तो इधर +5
प्लस इधर 5, तो ये हो जाएगा हमारा 48। तो अभी हमने एक्यूरेट लिया है, ठीक। अभी केवल एक हमको उसका गणित चाहिए कि हमें इसको कैसे बढ़ाना है, ठीक है। इधर आ रहा है 72, तो 72 तो हमें पूरा मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर अगर 5 इंच इस तरफ बॉर्डर बढ़ाते हैं तो ये पूरा इधर की तरफ जो 72 की लेंथ है इसमें प्लेन हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 72 में से 72 माइनस 10 कर देंगे तो हमको मिलेगा 62, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब हमको लेना है 38, तो हमारे पास है ये, तो 38/62 हो गया। अब इसमें हम 62 में 10 इंच 5 इंच के दूसरे पीस लगाएंगे और 38 में 5 इंच के दूसरे पीस लगाएंगे। तो इसको अब हम काट, क्योंकि अगर हमें कपड़ा दूसरा लगाना ही है तो हम 10 जोड़ नहीं लगाएंगे, केवल दूसरे कपड़े का जोड़ लगाएंगे। तो ये आ गया 38, ये आ गया 62, तो 63 कर लेते हैं, ये आ गया 63। अब यहाँ से हम साड़ी को फोल्ड करेंगे और इसको कट कर देंगे, ठीक है। कटिंग हो गई और जो ये नीचे का हिस्सा है ये हमारा बच गया है। अब इसको हम किसी दूसरे काम में लाएंगे, बनाएंगे पूरा सेट और इसको दूसरे सेट में ही काम में ले आएंगे। अब ये तो हो गई इसकी कटिंग। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ से इसमें पहले हम 38 वाला हिस्सा जो है इसको बढ़ाएंगे 5 इंच का इधर दूसरा कपड़ा लगा करके, और दूसरी तरफ का जो 38 इंच का हिस्सा है इसके लिए 5 इंच इधर लगाएंगे और एक प्रिंट एक ही रखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्रिंट चूज़ की है, देखिए इसके साथ ये कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। तो ये मेरे पास बटर क्रीप है, तो अब हम इसको हटा देते हैं और 38 5/6 नहीं, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा, तो 5/38 इंच का 2 पीस निकालेंगे। ये हमने 38 इंच वाले उसके लिए पट्टियाँ जोड़ ली। तो अब हमारा 38 लेंथ इसकी हो जाएगी, ये 6 इंच मैंने ले लिया, तो 62 + 12 इस तरह से जोड़ेंगे। 63 + 12 इंच 75। अब हमें क्या करना है, अब ये 42 इसकी जो विड्थ है, जो पना है 42 है, तो ये तो हो गया हमारे विड्थ के लिए। अब हम लेंथ के लिए भी एक साथ निकाल लेते हैं, ज़्यादा कुछ कम, विड्थ की ज़्यादा निकलेंगे, विड्थ की कम निकलेंगे, लेंथ की ज़्यादा निकलेंगी, जिसमें जोड़ लग जाएगा। अब सारी पट्टियाँ हमारी निकल चुकी हैं, हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग नहीं रखेंगे। अब इसको हम पूरी पट्टियों को एक पट्टी बना देंगे, क्योंकि इसकी जो विड्थ हमने ली है पट्टी की वो सेम है और बस इसको लगाना है। तो सबसे पहले हम, हमारे पास जो 38 इंच वाला एरिया था, पहले दोनों उधर जोड़ेंगे और उसके बाद फिर दोनों तरफ की लेंथ को जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्रिंट को लगा दिया है। पहले हमने 38 इंच की तरफ लगाया, उसके बाद ये 63 इंच की तरफ ये पूरा बॉर्डर दे दिया। ये दोनों तरफ इस तरह से हमने लगा दिया है और कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही खूबसूरत आ रहा है प्रिंट के साथ, ठीक। अब मैं क्या करूँगी कि इसके नीचे पहले तो मेरे पास जो 4 mm की फोम शीट है उसको और 50 GCM का GSM का नॉन वूवन का कपड़ा है उसको लगाऊंगी, कच्चे टाँके लगाऊंगी पूरा, उसके बाद इस पर क्विल्टिंग करूंगी। तो अब ये तो इतना बड़ा कैमरे में मैं आप लोगों को ऐसे नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन शूट करके बाद में दिखा दूंगी इसी के कंटिन्यू वीडियो में। इसको मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पर इस तरह से बिछा करके और पूरा पिन से खींच तान के बराबर से इस तरह से हर जगह भी पिन लगा दिए हैं। अब इसमें मैं हाथ की कच्ची सिलाई करूँगी, चारों तरफ पिन लगी है और इसमें मैंने ये 4 mm की शीट डाली है और नीचे नॉन वूवन डाल दिया है, ये देखिए, है ना। अब इसमें कच्ची सिलाई करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद सिलने का प्रोसीजर भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे इसको सिलना है। और देखिए अभी पिन लगाया है, तब मैंने इतना टाइट इसको यहाँ पर सेट किया है, और जब ये सिलेगा तो इसमें और भी फिनिशिंग आएगी। मैंने इसको यहाँ से सिलना शुरू कर दिया है, ये पीछे आपको टाँका दिखाई देगा इस
इस तरह से, ठीक। और मैं यहाँ तक पहुँच गई थी तो मुझे याद आया कि मैं कैमरा लगा सकती हूँ। अब इसको सिंपल इस तरह से बड़े बड़े टाँकों से सिलते जाना है। और जब सुई से शुरुआत करेंगे सिलने की तभी एक नॉट शुरू में रहेगी, बाकी जब ये सुई में धागा ख़त्म होगा तब हम नॉट को नहीं डालेंगे, वहाँ पे खुला ही रहेगा। सिंगल लेयर नहीं, डबल लेयर धागे से और छोटे छोटे हिस्सों में लेकर के इसको बनाना है। बहुत लंबा धागा कि जल्दी काम हो जाएगा तो जल्दी नहीं होगा वो, बल्कि आप परेशान हो जाएंगे। तो बस इस तरह से शुरू में नॉट डालनी है और फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर छोड़ा था हमने, यहाँ पर थोड़ा पीछे से कंटिन्यू करेंगे। पिन अभी लगी रहने देंगे जब तक हमारी पूरी सिलाई नहीं हो जाएगी, क्योंकि पिन लगी रहने से कपड़े में ढीलापन नहीं आएगा। जब तक हम सिल नहीं लेंगे तब तक इसको लगा रहने देंगे। अब इसको आपस में यहीं से हमें जो हमारा 75 इंच वाला एरिया है, अब इसको हम सिलेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से कच्चा करते जाना है। तो अब 75, अब ये हमारा एक हो गया 48 इंच वाला एरिया, और अब हम कर रहे हैं ये 75 इंच वाला एरिया। जब 75 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 40 इंच का एरिया आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारा 40 इंच का एरिया आ रहा है और ये 75 इंच का एरिया आ रहा है। तो अब हम इसको सिलने के बाद यहाँ पर ये जो जोड़ है इसके बगल से एक कच्ची सिलाई करेंगे, फिर इतनी ही दूरी छोड़ करके यहाँ से पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा कच्ची सिलाई करेंगे। इसी तरह से उतनी दूर पर यहाँ पर हम कच्ची सिलाई करते चले जाएंगे, लंबी लंबी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर सिलना स्टार्ट कर दिया। तो जो हम एल शेप में सिल के लाए थे तो पहले मैंने वहाँ पर मशीन चला दी किनारे, और अब इस पे ये जो जोड़ आया है इस पर मशीन चला दी। तो जैसे जैसे हम मशीन चलाते जाएंगे सिलाई एक एक करके भरेंगे। देखिए यहाँ से सारी पिनें निकल चुकी हैं, इधर वाली पिन भी निकल गई है, इधर वाले कच्चे टाके भी निकल गए, यहाँ जो कच्चा टाका था वो भी निकाल दिया, ठीक। अब इसको सिलाया जब मैंने तो अभी मैंने टाका लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फिर अब जैसे ये इतनी दूरी पर मैंने जैसे बताया था कि 2 बड़े बड़े पहले हम सिलाई करेंगे, उसके बाद में करेंगे। तो अभी ये बड़ा वाला हिस्सा चल रहा है, अभी इसको हमें केवल फिक्स करना है, ठीक है। अब ये इसको इस तरह से देख लेंगे कि कितनी दूरी पर है। अब इसको यहाँ पर हाथ रखेंगे और फिर ये निशान एक अंदाज के ले लेंगे। जैसे ये बार बार इसके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हाथ रखना है और सिलाई करनी। ये यहाँ से हमें सिलना है। देखिए सिलना कैसे, मैं ज़्यादा देर कैमरे पे नहीं बता पाऊँगी, इसलिए क्योंकि जब ये आगे की तरफ जाता है तो जो स्टैंडी खड़ा होता है हमारा कैमरे का, वो गिरने का डर रहता है, ठीक है ना। तो मैं जो थोड़ा सा है वो ही बता पाऊँगी, जितनी दूर उतनी ही दूर दिखा पाऊँ। तो अभी ऊपर की साइड जो हमारा कच्चा धागा था उसको हम धीरे धीरे खोलते जाएंगे, पूरा एक साथ नहीं खोलना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो कच्चे धागे हैं यहाँ का खोल दिया है, यहाँ का धीरे धीरे ये बस इतना खोलना है कि टिका रहे। अभी हमारे यहाँ पर एक पिन ये देखिए लगी हुई है। तो जैसे जैसे हम इसको सिलते जाएंगे वैसे वैसे उतना हमें खोलना है और पिन निकालना है, ठीक है। तो हमने इतना खोल दिया, पिन अभी लगी हुई है। अब इसको हम मशीन पे लाते हैं। तो जहाँ पे हमने अभी चौक से निशान लगाया था वहाँ पर सिलाई करेंगे। तो कपड़े को इधर प्रेस करके, जिधर भी अभी कच्चा है इस तरफ हम कपड़े को हल्का सा प्रेस करेंगे, कोई सिकुड़ा ना रहे, और फिर उसके बाद इस पर थोड़ी थोड़ी मशीन चलानी है, थोड़ा थोड़ा खोलना है। अब देखिए इधर हमारा ये कच्चा साइड है, अभी हमने इधर धागा नहीं खोला है, थोड़ा सा खोलेंगे क्योंकि सीधा कच्चा टाका है तो उधर कपड़ा सिकुड़ा रह जाएगा। अब इसको हल्के से हम इधर नीचे की तरफ हल्का सा प्रेस करके लाएंगे और उतनी ही दूरी पर, बराबर की दूरी पर इससे इसको पकड़ते हुए, बस जितनी दूर हाथ की पकड़ है उतनी दूर पर हमें मशीन ला करके रोकनी। ये हमने रोक दी, यहाँ कच्चा टाका आ गया। अभी इधर हमने कुछ नहीं खोलना है। अब इधर से कच्चा टाका जो ये देखिए यहाँ पर ये कच्चा टाका यहाँ पर जो आ रहा था ये थोड़ा सा मैंने फिर खोल दिया। अब इसको फिर प्रेस करेंगे, फिर सीधा इतना ही सिल के ले आएंगे।
ये इस तरह से एकदम चिकना बराबर सफाई से काम होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा खोलना है और थोड़ा थोड़ा सिलना है। अब यहाँ पर हमने ये सारे जितनी भी लाइनिंग के काम थे सब कर लिए। देखिए एकदम नीट एंड क्लीन है, बैक साइड से भी कोई भी रिंकल नहीं आया है, कोई भी सिकुड़ नहीं आई है, और यहाँ पर भी एकदम चिकना है। अब क्या करना है, इसमें हमें डालने हैं डिज़ाइन। और डिज़ाइन जो है ऑप्शनल हो सकती है कि आपको चेक काटना है या केवल खड़ी खड़ी लाइनें काटनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि रेडीमेड गद्दों पे डिज़ाइन पड़ी रहती है, तो यहाँ तो प्रिंट है, यहाँ नहीं दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। इस तरह करके जब हम रेडीमेड गद्दे खरीदने जाते हैं तो इस तरह से इसमें डिज़ाइन रहती है ना। ये डिज़ाइन हम इस पर बनाएंगे और इसको बनाना बहुत आसान है। देखने में हर चीज़ कठिन लगती है, वो मशीनें बड़ी बड़ी होती है जहाँ एक साथ सिलता है, हम घर पे बनाएंगे सेम टू सेम। ठीक है, तो ये डिज़ाइन, ये पैटर्न मैं बनाऊंगी इस पर। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, अब यहाँ से ही इसको हम शुरुआत कर देंगे। इस पर चौक तो दिखेगी नहीं, लेकिन मैं ऐसे बता देती हूँ। यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। ये कर्व यहाँ आएगा, ये कर्व यहाँ आएगा। आप चाहें तो दफ्ती जो कार्डबोर्ड होता है उसको शेप में काट लें और रख करके, चाहे तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो नहीं बना सकते हैं, पहली बार बना रहे हैं तो कार्डबोर्ड काट लें और उसको रख करके और फिर चौक से बना लें, या अगर हाथ से इससे सिंपल बना सकते हैं तो बना लीजिए। तो एक एक लाइन का बनाते जाइए और जैसे ये इधर है इसका अपोजिट इधर कार्डबोर्ड रखिए, या चौक से जैसे मैंने बना के दिखाया इस तरह से बनाते जाइए। तो इसकी जो लुकिंग है वो चेक और लाइनिंग से ज़्यादा खूबसूरत आएगी, और बीच में हमें इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको बनाना सिखा देती हूँ। अभी मैंने इधर नहीं बनाया है, लेकिन अभी मुझे वीडियो ख़त्म करना है तो मैं पहले इस पर आप लोगों को बता दूँगी, तब मैं बाद में इसमें बना लूँगी। ठीक है, इसमें मशीन आराम से चलानी है, सिंपल पहली बार, और कपड़े की मूवमेंट बराबर से रखनी है मशीन की चाल के हिसाब से। थोड़ी दिक्कत होगी शुरू में, बस देखिए ये पकड़ना है इस तरह से, और यहाँ पे मैंने इसे टेढ़ा रख दिया क्योंकि मुझे इस तरह से लाना है। अब एक कोना हम यहाँ से पकड़ लेंगे, ये मुट्ठी से इसको पकड़ लेंगे कपड़े को, ताकि हमको मूवमेंट करनी है। अब देखिए ये हमारा एक तरफ का पैटर्न रेडी हो गया। यहाँ पर अब इसका अपोजिट चलाना है, तो मैं ये एक लाइन आप लोगों को बना के दिखा दूँगी, क्योंकि मेरा स्टैंड हिलने लगता है बीच बीच में तो कैमरा गिर सकता है। तो ये बस मुझे सिखाना है, बाकी आप लोग तो समझदार हैं। और इस तरह से हमने ये एक लाइन का पैटर्न आप लोग को सिखा दिया। ये ठीक है, ये इस तरह से पूरी लाइन हमारी चली आई। अब इसको मैंने इस तरह से पूरा क्विल्ट कर दिया, पूरा ज़िगज़ैग से फिल कर दिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बस साइड में एक प्रिंट है और बीच में इस तरह की डिज़ाइनिंग क्विल्टेड, तो ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। ये पूरा हो चुका है। अब इसका बनाना है हमें बॉर्डर। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घरों में भी होगा, कि जो दीवान कवर होते हैं या तख़त के कवर होते हैं, तो उन पर हम जो कवर डालते हैं या तो उसके किनारे फ्रिल लगी होती है। तो अब इसमें हम फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल के लिए जो हमारे पास साड़ी का बचा हुआ टुकड़ा था, बाकी जो हमने आधा निकाल दिया था नाप जोख करने के बाद, तो ये साड़ी का बचा हुआ टुकड़ा है ना। अब ये कम पड़ेगा, फ्रिल में फ्रिल लगाएंगे तो कम पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे अगर आपको पूरी जो तख़त या दीवान की या बेड की जो भी ऊंचाई है, ज़मीन से लेकर के और गद्दे तक की जितनी ऊंचाई है, या तो मैचिंग का दूसरा कपड़ा ले लें, या अगर साड़ी बची हुई है आपके पास इस तरह से जैसे मैंने सिखाया, तो उसमें कोई नीचे बॉर्डर लगा दें। लेकिन मैं इसमें बॉर्डर नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, लेकिन मैं इसको बॉर्डर नहीं लगाऊंगी। मेरे तख़त की जो ऊंचाई है, क्योंकि मैं तख़त के लिए बना रही हूँ, मेरे तख़त की ऊंचाई 18 है और ये हमको मिल रहा है 19। तो ये सिलाई लेकर के
आराम से आ जाएगा। लेकिन इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो कम पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें फ्रिल लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हाफ एंड हाफ कर लेंगे। बिल्कुल, ये साड़ी को मैंने यहाँ फोल्ड कर दिया है और इसको हम हाफ एंड हाफ करेंगे, तो ये हमको 2 पार्ट मिल जाएगा। अब इसको हमने 2 पार्ट में कट तो कर लिया, ये लंबा भी हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे। ये 2 परतें हमने इस तरह से कर दी हैं इसकी। ये तब भी कम पड़ेगा, क्योंकि दीवार का जो दीवार में जो फ्रिल लगाई जाती है या तख़त में जो फ्रिल लगाई जाती है, तो वो जैसे ये तख़त है हमारा, मान लीजिए ये तख़त है, इसी पे मैं बता भी रही थी। तो फ्रिल हमारी 3 तरफ लगेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो एक हिस्सा होता है दीवार का या तख़त का या काउच का, वो हमारा दीवार की तरफ सटा रहता है, दीवार से लगा के रखा जाता है। जो बहुत बड़े हॉल होते हैं उनमें बीच में तख़त रखा जाता है। तो अगर आपका बीच में रखने का है तब तो कपड़ा आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप चारों तरफ फ्रिल लगाइए। अगर आपका परमानेंट दीवार की तरफ लगा रहना है तो कपड़ा की बचत भी हो जाएगी, मेहनत की बचत भी हो जाएगी, उतना कपड़ा जो पीछे पड़ा रहता है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो आप 3 तरफ लगाइए, ठीक है। तो हमको इसमें फ्रिल लगानी, तो अब ये जो 3 तरफ का हिस्सा है इसको हम कवर करेंगे, इधर के साइड कवर नहीं करेंगे। तो 3 तरफ फ्रिल लगाने के लिए इसको मैंने ये 2 पीस में कट कर लिया है, क्योंकि मुझे लेंथ पूरी अपने तख़त के बराबर की इसकी मिल गई थी। तो अब ये तब भी कम है। अब क्या करेंगे, जो प्रिंट हमने इसमें लगाई है ये वाली, इसी प्रिंट को लेंगे। वापस से मैंने अपना ये प्रिंट वाला थान उठा लिया है, अब इसी में से मैं निकालूंगी। अब ये 3 पीस हमने कट कर लिए, ठीक है। तो ये हमको 42 इंच के इस तरह से लंबे लंबे पीस मिल जाएंगे। ये अब हमें क्या करना है, इस 42 को भी हम हाफ करेंगे। ये 19 है, तो ये टोटल हमारा 21 है, डबल होके हाफ हो गया, तो 21 इंच का इस तरह से काट लेंगे। ये हमारे पास 6 पीस निकल आएंगे। ये हमने 6 पीस बना लिए, ठीक। अब वापस से ये साड़ी जो हमने कट की थी इसको लेंगे, इसमें क्या करेंगे, अब इसको भी हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे। अब इसके 4 पीस हो गए, ठीक, ये 6 पीस हो गए। अब हमें क्या करना है कि इसका 1 पीस लेंगे यहाँ पर इस तरह से, और इसके साथ शुरू में एक ये प्रिंट जोड़ देंगे इस तरह से। इस प्रिंट को जोड़ेंगे, फिर जब ये इधर जुड़ जाएगा तो इसके लास्ट में जो भी आधा कट किया था फिर प्रिंट जोड़ देंगे। तो एक प्रिंट और एक प्लेन जोड़ करके एक लंबी हमें पट्टी रेडी करनी है। अब इसको हमने इस तरह से जोड़ लिया, इसमें बीच बीच में इतने बड़े बड़े पीस हमारे लग गए हैं, तो ये काफ़ी लंबी पट्टी हुई है। और अब जितनी भी ये लंबी हुई है, तो ये अब साड़ी हमारे पास ख़त्म है, क्योंकि जो बूटी वाला हिस्सा था वो हमने निकाल दिया था। अब उसको भी हमने आधा करके और इसको प्रिंट को लगा करके जितनी लेंथ थी उसको बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे कि इसका पूरा, और इसमें मैंने क्या किया है किनारे, ये देखिए यहाँ पर एक साइड से इसमें यहाँ पर सिलाई कर दी है, एक साइड से खुला है लंबाई में, इसकी जो विड्थ थी इसको सिल दिया यहाँ पे डबल फोल्ड करके, और ये इस तरह से पूरी सिलाई नीचे की तरफ कर दी, क्योंकि ये हमारा एकदम नीचे की तरफ लटकेगा। और ऊपर से जो सिलाई नहीं की है हिस्सा, यहाँ से हम इस पर जो है फ्रिल बना करके लगाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, पूरी सिलाई करने के बाद, इसको पूरी पट्टी को रेडी करने के बाद किनारे किनारे हमने सिलाई कर ली, और नीचे जो हैगा लटका हुआ उसको भी सिल दिया है। और अब जो है यहाँ पर हम इसको हाफ एंड हाफ करेंगे, फिर से तय करेंगे इस तरह से, दोनों सिलाई हमारी इधर आ जाएंगी और इसको अब हम तय करेंगे। तो जो इसका सेंटर है वो चाहिए हमें, इस तरह से मिलाते हुए पूरा। काफ़ी लंबी पट्टी रेडी हो गई है और हल्की फुल्की फ्रिल अच्छी सी आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने प्रिंटेड कपड़ा जोड़ा है, आप कोई प्रिंटेड दूसरी साड़ी भी लगा सकते हैं, सीधी सी बात ये है ना। इससे क्या हुआ कि लुकिंग वाइज बहुत अच्छा एक पीस रेडी हो जाएगा। अब हमने इसको फोल्ड कर दिया, देखिए ये भी यहाँ पर एकदम हाफ एंड हाफ आ रहा है, एकदम बराबर से सब सिलाई हुई। अब यहाँ पर हमें जो है एक निशान लगा लेना होगा, तो निशान की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिन लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से डबल फोल्ड पर ही पिन को फंसा देंगे। अब इस पिन को फंसा के
इसको हटा के रख देते हैं, ये यहाँ रहेगा। इस पीस को लेंगे हम, जो हमने अभी क्विल्ट किया है पूरा, इसका भी हम सेंटर निकालेंगे 75 इंच की तरफ से। इसको सिंपल यहाँ पे बराबर से ले लेंगे। इसका सेंटर यहाँ है, यहाँ पर भी हम एक पिन लगा देंगे। ये सेंटर पर पिन हो गया। अब जिधर पिन लगाया है जस्ट उसके अपोजिट साइड वाला जो 75 का पीस है ना, यहाँ पर हम दूसरी तरफ, उधर हमने पिन लगा दिया, इस तरफ हम यहाँ पर पाइपिंग से इसको पैक कर देंगे। तो पाइपिंग के लिए भी हम यही वाला प्रिंट लेंगे। ये पट्टियाँ बची हुई हैं, इसी में से 1.5 या 2 इंच की पट्टी निकाल लेंगे और इसको पूरा एक साइड में कवर कर देंगे, क्योंकि 3 साइड तो हम फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल के लिए हमने रेडी कर लिया, एक साइड हमें बंद करना है। तो जो प्रिंट लगी हुई है उसी प्रिंट का हम यहाँ पर पाइपिंग चढ़ा करके एक साइड पैक कर देंगे। हमने इसमें यहाँ पर पाइपिंग से इसको पैक कर दिया है। ये इधर के बाकी 3 साइड के सिरे खुले हुए हैं। तो जो लंबाई वाला हिस्सा था उसको, जो दीवार की तरफ रहेगा, उस पर हमने इस पाइपिंग को इस तरह से अटैच करके सफाई से पैक कर दिया। अब क्या करना है कि अब शुरुआत करेंगे फ्रिल लगाने की। तो फ्रिल जो हमने ये जो कपड़ा रेडी किया है, इसको यहाँ इसका सेंटर निकाला है, ठीक है। तो सेंटर पर, इसके सेंटर पर जो पिन लगाया था, पहले हम सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये पिन लगी हुई है और इसमें भी हमने पिन लगाई थी। ये हमारा फ्रिल वाला कपड़ा है। इसको इस तरह से फ्रिल का कपड़ा और जो क्विल्ट वाला पीस है उसको हमने ये सीधा, और ये हमारा इधर से ये सीधा अंदर जाएगा, दोनों सीधे अंदर जाएंगे। ये हमने यहाँ पर सेंटर मार्क निकाला हुआ है। अब इस पिन को निकाल के यहाँ पर जो पिन हमने लगाई है, यहाँ पर ये, ठीक है, ये जो क्विल्टेड पीस में पिन लगाई है, अब उस पिन को हटाएंगे और सेंटर को सेंटर से मिलाकर यहाँ पर पिन लगा देंगे। पिन लगा दीजिए या सेफ्टी पिन लगा दीजिए, ठीक है, दोनों ही काम करेगा, लेकिन इसको सेंटर पे लगा देना है। अब ये पट्टी का भी सेंटर हो गया, यहाँ से सेंटर पे हमने इसको लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसका ये जो हमारी फ्रिल वाली पट्टी है, इसका दूसरा सिरा हम लेंगे, ये, ठीक, आएंगे इस कोने पर, इसको यहाँ पर करीब 4 इंच, अंदाज के 4 इंच यहाँ पर सीधा रखेंगे। यहाँ पे हमें कोई फ्रिल नहीं डालनी है, यहाँ पर केवल डबल मशीन चला करके और उसको सिंपल सिल देना है। वो इसलिए कि जो हमारी फ्रिल चारों 3 तरफ जो दिखाई देगी, वो पीछे की साइड जा कर के भी लगे कि पीछे भी फ्रिल है ना, बस इसके लिए। तो यहाँ हमें फ्रिल नहीं डालनी है, बस 4 इंच का ऐसे सीधा सा इसके ऊपर इसको रखना है और सिल देना है। और फिर इसको हम यहाँ पे पिन कर देते हैं। और फिर यहाँ से जो ये 48 इंच वाला जो एरिया आएगा, यहाँ से हम हल्की हल्की फ्रिल चढ़ाना शुरू करेंगे। तो इसको, अब ये जो 4 इंच का एरिया, यहाँ पे हमने पिन लगा दिया, दूसरी पिन हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो इस पर हमको फ्रिल यहाँ पे तो नहीं लगानी है, लेकिन हम क्या करेंगे, और इसी तरह से अब इसको इधर करते हैं, इसी तरह से दूसरा सिरा लेंगे फ्रिल वाले कपड़े का, ये इसका दूसरा सिरा है, इसको भी इधर 4 इंच पर लगा देंगे, यहाँ पर इस तरह से 4 इंच पर पिन लगा देंगे। इधर भी फ्रिल नहीं डालेंगे, बस ये पीछे की तरफ थोड़ा सा घुमा हुआ हिस्सा हमें चाहिए। अब हमें जो फ्रिल लगानी है, यहाँ पे जो सेंटर में हमने इसको पिन से अटैच किया है, ये हिस्सा हमने यहाँ पे पिन से अटैच किया। अब यहाँ से ही, सेंटर से ही हमें एक साइड से फ्रिल लगाते जाना है, और इतना अंदाज रखना है कि इस साइड में, सामने फ्रिल थोड़ी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, साइड में कम फ्रिल रहेगी तो भी चलेगी, ठीक है, क्योंकि सामने से ही लुक चाहिए होता है हमें। तो अब हमें इस सेंटर से एक बार यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक और यहाँ तक इसमें फ्रिल लगानी है। कपड़ा काफ़ी है हमारे पास, और इसी तरह जब इधर ख़त्म हो जाएगा फ्रिल लगा करके, तो यहाँ पर हम इस दूसरे साइड से
फिर लगाना शुरू करेंगे और यहाँ जहाँ 4 इंच पे छोड़ा है वहाँ तक ले लेंगे। तो अब इसको इस तरह से समझा पाना तो बड़ा मुश्किल है ना। और मैंने कोशिश पूरी की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और हो सकता है समझ में आ भी गया हो। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है कि मैं समझा दूँ, पूरा डिटेल दे दूँ। और अब जो है इसको हम सिल के फिर तख़्त पे डाल करके आपको दिखाएंगे। और ये हमारा तख़्त का कवर बनकर रेडी हो गया है। और इसमें बराबर से हमने सारे प्रिंटेड कपड़े डाल दिए हैं, किनारे किनारे जो बीच में लगा है 2 किनारे लगे हैं, तो एकदम ये एक्यूरेट बन के आया है। और इस तरह से ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। तो इसका जो साइड का है वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर फंसा हुआ दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से इसको हमने रेडी किया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।